आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की सबसे खूबसूरत कहानी। यह कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब दुनिया तुम्हें गिराना चाहे तब भी अल्लाह तुम्हें उठाने का रास्ता जरूर बना देता है। आइए सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली दास्तान सब्र और ईमान की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोनीरा है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो सच्ची और रूह को हिला देने वाली कहानी, जिसमें दर्द भी है, धोखा भी है, लेकिन आखिर में अल्लाह की रहमत और इनाम भी है। बहुत पुराने जमाने की बात है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनमें से सबसे प्यारे थे यूसुफ। चेहरा नूर से भरा हुआ, बातों में सच्चाई और दिल में पवित्रता। उनके अब्बा उन्हें बहुत चाहते थे और यही बात उनके भाइयों को चुभने लगी। एक रात यूसुफ ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह उठकर उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद से कहा। हजरत याकूब मुस्कुराए और बोले, बेटे, यह बहुत बड़ा ख्वाब है। अल्लाह तुम्हें बड़ा मुकाम देगा, लेकिन इसे अपने भाइयों से मत कहना। लेकिन यही सपना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत बन गया। भाइयों के दिल में जलन की आग बढ़ती गई। उन्होंने आपस में कहा, हमारे अब्बा यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं। अगर यूसुफ ना रहे तो अब्बा हमें चाहेंगे। एक दिन सबने साजिश रच ली। उन्होंने कहा, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ खेलने जाने दीजिए। हजरत याकूब का दिल नहीं माना, लेकिन आखिरकार उन्होंने इजाजत दे दी। वो मनहूस दिन जब भाई भाई के दुश्मन बन गए। उन्होंने यूसुफ को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। चारों तरफ अंधेरा, पानी की ठंडी आवाज और वो मासूम बच्चा अकेला। यूसुफ ने आसमान की ओर देखा और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे साथ है। उस पल कुएं का अंधेरा भी नूर से भर गया, क्योंकि जहाँ यकीन होता है वहाँ रोशनी जरूर होती है। थोड़ी देर बाद एक कारवां वहाँ से गुजरा। जब उन्होंने पानी के लिए बाल्टी डाली तो यूसुफ उसमें निकल आए। उन्होंने कहा, वाह, ये तो कोई खूबसूरत बच्चा है। और फिर उन्होंने उसे मिस्र ले जाकर बेच दिया। वहाँ उन्हें खरीदा मिस्र के एक बड़े आदमी ने, जिसे लोग अजीज़े मिस्र कहते थे। उसकी बीवी का नाम था जुलैखा। वो यूसुफ की खूबसूरती और सादगी से बहुत प्रभावित थी, लेकिन वक्त के साथ उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने दरवाजे बंद किए और यूसुफ से कहा, आओ मेरे पास। यूसुफ ने पीछे हटते हुए कहा, अल्लाह से डर, मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता। जुलैखा ने रास्ता रोका, लेकिन यूसुफ भागे। पीछे से उसका हाथ यूसुफ के कुर्ते पर लगा, कुर्ता फट गया और तभी दरवाजा खुला। अंदर खड़ा था उसका शौहर। जुलैखा ने तुरंत झूठ बोला, इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता। एक गवाह ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है, अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं। सबने देखा, कुर्ता पीछे से फटा था। सच सामने आ गया, लेकिन शहर में बातें फैल गई और जुलैखा की शर्म छिपाने के लिए यूसुफ को जेल भिजवा दिया गया। हाँ, वो जेल जहाँ वो बंद थे लेकिन फिर भी आजाद थे, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की रोशनी थी। वो जेल के हर कोने में अल्लाह का जिक्र करते, लोगों के दिलों में सुकून भरते। जेल के कैदी कहते, ये वो इंसान है जिसके पास दर्द है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। यूसुफ कहते, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, वो चाहे जहाँ रखे, वही मेरी जन्नत है। जेल की दीवारों के पीछे यूसुफ का इम्तिहान जारी था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अल्लाह इस कैद को ही उनकी कामयाबी की सीढ़ी बना रहा है। जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान जारी था। उनके दिल में हमेशा अल्लाह का भरोसा था। हर मुश्किल घड़ी में वह अल्लाह की तरफ आंखें उठाते और कहते, मेरे रब, तू मेरे साथ है, मुझे सही रास्ता दिखा। जेल के साथी कैदी उन्हें देखकर कहते, यह इंसान दर्द के बावजूद मुस्कान रखता है और उसके शब्द दिल को सुकून देते हैं। समय बीतता गया और मिस्र के बादशाह को एक रहस्यमय सपना आया। सपने में उन्होंने देखा 7 अच्छे साल की फसल और उसके बाद 7 साल का भयंकर अकाल। वे घबरा गए और अपने सलाहकारों के पास गए। सलाहकारों ने कहा, इसका हल जेल में है। तुरंत हजरत यूसुफ को बुलाया गया। जब यूसुफ आए तो उन्होंने कहा, अल्लाह की मदद से मैं तुम्हें सपनों का सही मतलब बताऊंगा।
आने वाले 7 सालों में फसल बहुत होगी, लेकिन उसके बाद अकाल आएगा। अगर मिस्र लोग तैयारी करें तो वह भयंकर संकट टल जाएगा। बादशाह ने यूसुफ की बुद्धिमानी, ईमान और सच्चाई देखकर उन्हें मिस्र का सबसे बड़ा हाकिम बना दिया। यूसुफ ने व्यवस्था बनाई, लोगों को अनाज भंडार में रखने और संकट से बचाने की तैयारी कराई। उनकी दूरदर्शिता ने पूरे मिस्र को अकाल से बचाया। समय बीतने के बाद अकाल आया। यूसुफ के भाइयों को भी अनाज लेने के लिए मिस्र आना पड़ा। पहचानते हुए भी यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने कहा, भाइयों, अब तक तुमने मुझे दुख दिया, लेकिन अल्लाह की योजना में सब कुछ सही था। हमेशा याद रखो, सब्र और ईमान रखने वाले पर अल्लाह की रहमत होती है। इसके बाद हजरत यूसुफ ने अपने अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और पूरे परिवार से मिलकर खुशी और प्रेम की कहानी पूरी की। अल्लाह की रहमत ने उन्हें सबसे बड़ी जीत दिलाई, दर्द, धोखे और जेल के बावजूद। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, यदि हम सब्र और ईमान बनाए रखें तो अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है। यूसुफ ने जेल में भी नेक काम किए, गरीबों की मदद की और दूसरों के दिलों में सुकून भरने का काम जारी रखा। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि सब्र, तौबा और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल है। और यही वजह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जीवन हर इंसान के लिए प्रेरणा है। जब हम भी मुसीबत में हों, कठिनाई महसूस करें या धोखा मिले, तो याद रखिए, सब्र रखो, ईमान बनाए रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वही हमारी मदद करेगा और हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता बनाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सके। हमारे चैनल का नाम है इस्लाम की रोशनी, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।